हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शोमा और आप देख रहे हैं इंडियन यूट्यूबर शोमा एंड सन्स। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे ऑयल और मसाज रूटीन मेरे बेटे का, और वो 11 मंथ्स का है। तो उसके लिए मुझे चाहिए एक कॉटन मैट जिसको नीचे बिछा सकें, क्योंकि जब बच्चे को मसाज करते हैं तो डायपर वो नहीं पहनता है। तो और साथ में चाहिए आपको एक टॉवल, सॉफ्ट टॉवल, थोड़ा सा आइज़ वगैरह कुछ पोंछने के लिए। और कोई भी हेड ऑयल, जो आप हेयर ऑयल जो भी यूज़ करते हो वो आप ले सकते हैं। बच्चों के ऑयल भी होते हैं, मैं बादाम का ऑयल यूज़ करती हूँ। और साथ में ईयरबड, क्योंकि उसी समय ईयर साफ़ कर देना अच्छा रहता है। साथ में मैं मसाज करने के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मैंने ऑयल यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है। और कभी कभी मैं देसी घी भी यूज़ करती हूँ। कुछ टॉयज़ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसाज के टाइम पे बच्चे भागते हैं। तो आजकल मेरे बच्चे का फेवरेट टॉय है पूजा की घंटी, तो मैंने वो पूजा की बेल ले ली है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। और मैं मसाज करने के लिए उसको बेड पे करती हूँ, इसलिए इस तरह का मोटा कॉटन का मैट बिछाती हूँ, क्योंकि कई बार बच्चे उसको वेट करते हैं मसाज करने के टाइम पे, तो वो गद्दा उससे स्पॉइल नहीं होता। और आपको चाहिए, जैसे कि मैं इस कॉर्नर पे उसको मसाज करती हूँ बेड के इस कॉर्नर में, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल अपनी रखी हुई है और इसी के ऊपर मैं अपना सारा सामान एडजस्ट कर लेती हूँ। तो ईयरबड और हेयर ऑयल और साथ में जो ऑलिव ऑयल यूज़ करना है, टॉवल छोटी, और या वेट वाइप्स आप कुछ भी ले सकते हैं। और क्योंकि मसाज करने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने दूध भी पहले से ही प्रिपेयर करके रख लिया है। थोड़ा सा हॉट है, जब तक मैं मसाज करूँगी वो नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाएगा। तो मसाज करने के शुरुआत में मैं अपने बेटे से थोड़ी देर खेलती हूँ, ताकि उसका मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए, क्योंकि आजकल वो बिल्कुल मसाज नहीं कराता है और वो बहुत ज़्यादा भागता है। जब मैं मसाज करने लगती हूँ, कई बार पूरी मसाज भी नहीं हो पाती है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा भागता है। तो पहले मैं उसके संग थोड़ी देर खेलती हूँ, उसका मूड सेट करती हूँ, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मसाज करना शुरू करती हूँ। तो मैं वैसे बेड के ऊपर करती हूँ, बहुत सारे लोग नीचे फ्लोर पे करते हैं, वो भी अच्छा होता है। पर फ्लोर पे मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है, क्योंकि मेरे यहाँ उतनी स्पेस नहीं है। तो मैं बेड पे ही कर लेती हूँ उसकी मसाज। तो मैंने यहाँ पे जो कॉटन वाला मैट था वो बिछा दिया है, और अभी सारे मैंने कपड़े उतार दिए हैं। जनरली मैं मसाज करने के लिए ये पिलो यूज़ करती हूँ, और इस पिलो के ऊपर मैंने एक टॉवल बिछा दी है, क्योंकि ऑलिव ऑयल की जो महक होती है वो अगर एक बार पिलो में चली जाए तो फिर वो कभी नहीं जाती है। तो इसलिए मैंने एक पिलो ऑयल के लिए ही अलग से रख दी है। और ये मैंने ऑलिव ऑयल लगाना शुरू कर दिया है। आज मैंने उसको डायपर पहनाया हुआ है, क्योंकि मैं शूट कर रही थी, वरना मैं डायपर इस समय रिमूव कर देती हूँ, और मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा था बिना डायपर के उसको कैमरे पे शो करना। तो आप देख सकते हैं कि उसने पूरे टाइम पूजा की घंटी पकड़ी हुई है, क्योंकि वो आजकल बिना उसके कुछ भी काम नहीं कर रहा। और टॉयज से ज़्यादा उसको वो अच्छी लगती है, बेल अच्छी लगती है। और अब शारव ऑलमोस्ट 11 मंथ्स का हो चुका है। तो अब क्योंकि बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने लगा है, तो अब बिल्कुल भी ये मसाज करने के लिए पेशेंस नहीं है, रुकता नहीं है। बस खाली जब मैं एक्सरसाइज कराती हूँ मसाज करने के बाद तभी वो रुकता है, वरना वो कभी नहीं रुकता। हाँ, रात में सोने से पहले एक बार मैं उसके पैर पे ज़रूर मसाज करती हूँ, तो वो करवा लेता है आराम से। लेकिन जब सारे कपड़े उतार के मसाज कराते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं कराता। और इस टाइम तक वो बिल्कुल थक चुका होता है, क्योंकि जब मैं मसाज करती हूँ तो इस समय ऑलमोस्ट 10:30 या 11 o'clock रहता है, और वो सुबह जल्दी ही उठ जाता है, 6:30 7 o'clock तक वो उठ जाता है। तो इस टाइम तक वो एकदम खेल के थक चुका होता है। तो मुझे ये रहता है कि मैं मसाज करके इसको बाथ करवा के और मैं इसको सुला दूँ। तो वो भी एकदम थक चुका होता है। तो मैं जल्दी जल्दी इसकी मसाज करी, क्योंकि वो बिल्कुल भी, आज तो वो बिल्कुल भी मूड में नहीं था मसाज कराने की, और वो लगातार रो ही रहा था। तो थोड़ा थोड़ा मैंने कहा कि चलो करके कर लेते हैं, क्योंकि मसाज करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
और इससे उनके जो बॉडी होती है और पैर स्पेशली जो कि आजकल जैसे वॉक करना ये सीख रहा है, तो बहुत थक जाता है, वो अपना वॉकर दिन भर वो चलाता रहता है, तो बहुत थक जाता है। तो एक बार अच्छी मसाज देने से वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और अभी जैसे गर्मियाँ चल रही तो मैं नॉर्मल ऑयल से कर रही हूँ, और जाड़ों के टाइम पे थोड़ा सा एक हॉट ऑयल मसाज में देती हूँ, क्योंकि उससे उसको और अच्छा लगेगा, फील करेगा। तो जनरली वो पीठ पे अच्छे से मसाज करा लेता है, लेकिन आज वो ठीक से वो भी नहीं करवा रहा है और बहुत भाग रहा है, और उसको इस समय तक एकदम भूख आ गई है कि बहुत कस के, तो मैंने भी जल्दी जल्दी मसाज कर दी उसकी। और पहले इसको मसाज कराना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ये बड़ा हो रहा है, ये मसाज बिल्कुल नहीं करा रहा। और फेस पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेस पे भी थोड़ा सा मसाज का मेन पर्पस होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, तो फेस पे भी करना चाहिए। और मसाज कराने के बाद एक्सरसाइज थोड़ी सी मैं कराती हूँ। ये नॉर्मल 4-5 एक्सरसाइजेस है, इनके 3-3 सेट में करा देती हूँ। तो जैसे कि ये हैंड्स को क्रॉस करना, ये इसको अच्छा लगता है, तो ये करा लेता है आराम से। और ऐसे ही लेग्स और हैंड को ऑल्टरनेट, जो अपोजिट हैंड और लेग होता है उसको क्रॉस करना, और लेग्स को भी क्रॉस करना, तो इस तरह से वो करा लेता है। थोड़ी सी साइकिलिंग मैंने करा दी, और ये पैर को फोरहेड पे छुआना है, ये एक्सरसाइज ये करवा लेता है, इसको अच्छा लगता है। और एक्सरसाइज कराने से बच्चों को काफ़ी रिलीफ मिलता है। जिन जो बच्चे स्पेशली जो कॉलिक बच्चे होते हैं, उनको काफ़ी रिलीफ मिलती है गैस में। इनफैक्ट अगर बच्चा किसी बिना वजह के रो रहा है, तो उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज कराने से, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम होती है और ये बता नहीं पाते, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कराने से उनको पेट में भी थोड़ा आराम मिलता है। तो और मैंने इसको खड़ा करके भी थोड़ी देर मसाज किया था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो क्योंकि अभी आजकल ये खड़े रहने की और वॉक करने की बहुत कोशिश कर रहा है, तो मैंने खड़ा करके भी इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज किया था पैरों पे। और अब वो अपना दूध पी रहा है, तो मैं एक्सरसाइज ये ऑयल करने के बाद, मसाज देने के बाद मैं इसको कपड़े पहना देती हूँ। जो भी इसके पहले के पहने हुए कपड़े होते हैं वही मैं पहना के थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। फिर क्योंकि बॉडी में ऑयल एब्जॉर्ब होना भी बहुत ज़रूरी है, तुरंत नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि आप जब मसाज करते हैं तो थोड़ा सा एक वार्म फीलिंग आती है पूरी बॉडी में, तो उसको थोड़ी देर रहने देना चाहिए, तो ऑयल अच्छे से अंदर तक बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो अब उसने थोड़ी देर पी लिया दूध, और अब वो थोड़ी 10-15 मिनट में ऐसे छोड़ दूंगी उसको, या आधा घंटा मैक्सिमम मैं छोड़ दूंगी। और फिर उसके बाद तब तक मैं नहाने की तैयारी कर लूँगी, तब तक हो जाएगा टाइम। तो मैंने गर्म पानी लिया है, उसको मैं गर्म पानी से ही नहलाती हूँ, और इतना गर्म रहता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा डेटॉल, और डेटॉल डाल के उसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अब बाथरूम में लाइट मेरा थोड़ा ज़्यादा ही येलो कलर का लाइट है, तो इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। और ये टब है, इस टब में मैं इसको नहलाती हूँ। तो इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी डाली, क्योंकि बिल्कुल टब ठंडा होता है, वॉश करके मैं रखा था। तो नहाने के बाद उसको लाके मुझे बेड पे ही रखना होता है, और यहाँ ही पे उसको ड्रेसअप करना होता है, तो इसलिए मैंने एक टॉवल पहले बिछा दी है नीचे, क्योंकि पूरा गीला होता है, तो अगर गीले बेड पे लेटा दूंगी तो वो पूरा बेड गीला हो जाएगा। और एक सर के लिए मैंने एक टॉवल रख दी है, और इससे अच्छा रहता है, पीठ भी सूख जाती है। फिर जो कपड़े पहनाने हैं और डाइपर स्पेशली, वो रख दिया। और साथ में मैंने क्रीम और जो भी आप पाउडर या वॉटेवर या लोशन जो यूज़ करते हैं, वो मैंने साथ में रख दिया था। और फिर मैंने उसको मैं लेके गई हूँ नहलाने के लिए उसको। तो यहाँ पे मैंने उसको हाफ पैंट पहना दी है, एक कॉटन की हाफ पैंट थी, तो शूट करने के लिए मैंने थोड़ी देर पहना दी थी उसको। और शाहरुख को बात करना बहुत अच्छा लगता है, वो काफ़ी इंजॉय करता है। मैं उसको हमेशा ऑल्टरनेट पे हेड वॉश करती हूँ, और पानी से तो सर डेली वॉश हो जाता है, लेकिन शैम्पू में ऑल्टरनेट लगाती हूँ।
और फिर बच्चों को जब भी आप नहलाएं उसके बाद अच्छे से उनको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर उनके कपड़े गीले हुए तो उनको कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए उनको अच्छे से ड्राई करना चाहिए। फिर क्योंकि शारब की स्किन मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि वो उसकी बहुत ड्राई स्किन है, तो मैं उसको इसलिए थिक जो क्रीम होती है वो लगाती हूँ। और मैं दिन में 2-3 बार इसको क्रीम लगाती हूँ क्योंकि इसकी स्किन काफ़ी ड्राई है। और फेस पे भी लगाना है, फेस पे थोड़ा मसाज करते हुए लगाना है। फिर मैं इसको थोड़ा सा जो बेबी पाउडर होता है, ये एक्चुअली इसको थोड़े से दाने से थे जो हीट की वजह से होते, तो मैंने इसलिए पाउडर मैं इसको लगाती हूँ, उससे इसको आराम मिल जाता है। और फिर मैं इसको ड्रेसअप कर देती हूँ। और इसको बिल्कुल भी ड्रेसअप होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब मैं इसको कपड़े पहनाती हूँ तो ये बहुत उसमें परेशान करता है। इसको ज़्यादातर ऐसा लगता है कि सब टी शर्ट्स वगैरह हटा के तब छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, खुश रहता है। और बच्चों को जब भी कोई भी कपड़े आप पहनाएं तो जैसे कि हम लोग वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद प्रेस जरूर करें कपड़ों को, क्योंकि मैंने अभी बीच में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें था कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो नम जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर अपने एग्स छोड़ देते हैं। तो वो एग इतने छोटे और माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि वो हमारे पोर्स के थ्रू वो अंदर स्किन में चले जाते हैं और वहीं पे वो मीन्स उसमें से इंसेक्ट निकल के और वो बड़े हो जाते हैं इंसेक्ट्स स्किन के अंदर। तो अभी मैंने हाल में ही 2-3 बार ऐसे आर्टिकल्स पढ़े, तब से मैंने वैसे भी मैं इसके हमेशा कपड़े सारे के सारे कपड़े इवन जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो भी मैं हमेशा प्रेस करके ही रखती हूँ। तो इसलिए मैंने तब से और जो भी कपड़े अगर ड्राई करने के टाइम पे ज़मीन पे गिर जाए तो उसको तुरंत वापस से वॉश कर देना चाहिए, चाहे वो बड़े हो या छोटे, कोई भी दोबारा से उसको नहीं पहनाना चाहिए। तो नहाने के बाद उसने थोड़ा सा दूध और पिया था, तो उसके बाद उसका मूड थोड़ा सा फ्रेश हुआ, लेकिन अभी उसको बहुत नींद आ रही है। तो बिल्कुल नींद में वो थोड़ी देर कैमरा को देख के उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और बस अब फिंगर मुंह पे अगर चली गई है तो इसका मतलब उसको नींद आ रही है। तो बस अब मुझे थोड़ा कर्टन्स वगैरह लगा के लाइट बंद करके उसको थोड़ी देर लिटा के सुलाना पड़ेगा, तो वो सो जाएगा। तो अब नहाने के बाद वो इतना थक चुका होता है कि वो आराम से 1 घंटा या 1.5 आवर तो आराम से सो लेता है। तो मुझे थोड़ा ये टाइम मिल जाता है बाकी कामों के लिए। बाय बाय तो बाय 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 सब लोग, बाय बाय बाय। तो ये था शारव का ऑयल मसाज रूटीन और बाथ रूटीन। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। और तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इंडियन यूट्यूबर शोमा एंड सन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जाके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है इसे आप प्रेस कीजिए। इसे प्रेस करते ही साइड में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी और आप इस तरह से मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो प्लीज इसे जाके सब्सक्राइब कीजिए, ये एब्सोल्युटली फ्री है और इससे आप मेरे हर वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू।